पहली बार में ही निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को मिली थी शानदार जीत। जवानी के दिनों में बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर बनना चाहते थे अर्जुन सिंह, लेकिन बचपन में ज्योतिष की भविष्यवाणी के बाद अधूरा रह गया था उनका ये सपना। आज हम अर्जुन सिंह की जिंदगी का यह रोचक किस्सा सुनेंगे। मध्य प्रदेश न सिर्फ देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है, बल्कि विभिन्न कालखंडों में यहाँ के कई दिग्गज राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति से देश को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे ही राजनीतिज्ञों की जमात का एक नाम है अर्जुन सिंह। 5 नवंबर वर्ष 1930 में प्रदेश के चुरहट नामक स्थान पर जन्मे अर्जुन सिंह। बचपन में उनके पिता ने ज्योतिष को कुंडली दिखाई थी, जिसे देखकर ज्योतिष ने कहा था कि यह बड़ा होकर राजनीति में नाम कमाएगा। लेकिन बड़े होते ही अर्जुन सिंह ने अपनी आंखों में एक सपना पाल लिया। यह सपना था बॉलीवुड में एक्टिंग करने का। दिन रात एक्टिंग का सपना सजोने वाले अर्जुन सिंह ने जैसे ही पिता से अपने दिल की बात कही, पिता ने उन्हें कुछ ऐसा कहा कि उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। यहाँ आपको बता दें कि अर्जुन सिंह देश के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। उनका यह सवाल आज चुनाव के समय एक आवश्यक शर्त बन चुका है। अर्जुन सिंह देश की राजनीति के ऐसे नेता थे जो जहां भी जाते थे रहस्य का वातावरण अपने इर्द गिर्द बुन देते थे। 60 साल के अपने राजनीतिक जीवन में अर्जुन सिंह कभी चाणक्य कहलाए तो कभी राजनीति की बूझ पहेली। वे 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के राज्यपाल बने, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और 5 बार केंद्रीय मंत्री बने। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनका नाम चर्चित भोपाल गैस त्रासदी के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जिस प्लांट में वर्ष 1984 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और हजारों लोग प्रभावित हुए, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही थे। इसके अलावा चुरहट लॉटरी केस में भी अर्जुन सिंह का नाम आया था। कहते हैं कि राजनीति की दुनिया से जुड़ी खबरें उन्हीं गलियारों से निकलती है जहां सियासतदान चहलकदमी किया करते हैं। विरोधियों के खिलाफ जानकारी लीक कराने का प्रचलन तो पुराना रहा है, लेकिन अपने ही खिलाफ खबरें प्लांट करवाने वाले भी विरले ही होते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी कुछ ऐसे ही नेता थे। कई बार वह अपने मित्र पत्रकारों से अपने ही खिलाफ खबरें छापने को कहते थे। कई सूचनाएं तो वह खुद ही पत्रकारों तक पहुंचा दिया करते थे। रामशरण जोशी की किताब अर्जुन सिंह एक सहयात्री इतिहास का में लिखते हैं कि अपने ही खिलाफ खबरें छपवाने के पीछे अर्जुन सिंह का उद्देश्य उन जानकारियों का पता लगाना होता था जो अधिकारी किसी संकोच के कारण उन तक नहीं पहुंचाया करते थे। अपने ही खिलाफ खबर लिखवाने के बाद वह उन कमियों की जड़ों तक पहुंच जाते थे जिसकी जानकारी उन तक पहुंचने से रोकी जाती थी। लेकिन कई बार उनका यह स्टाइल उन्हीं के खिलाफ भारी पड़ जाता था, क्योंकि विरोधियों के बैठे बैठाए उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुद्दे मिल जाया करते थे। भ्रष्टाचार और राजनीति का संबंध बहुत पुराना है। 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह भी इस नाते से बच नहीं सके। उनके जो विंध्य प्रदेश के मंत्री थे उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसकी वजह से उन्हें भी जेल जाना पड़ा। पिता की वजह से अर्जुन सिंह को हमेशा घेरने की कोशिश भी की गई। अर्जुन सिंह को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि अर्जुन सिंह के दौर में चंबल के बड़े डकैतों ने सरेंडर कर दिया था। मलखान सिंह, फूलन देवी और घनश्याम सिंह जैसे डकैतों के समर्पण के लिए अर्जुन सिंह ने एक नीति बनाई थी। अर्जुन सिंह की राजनीति और प्रशासनिक कुशलता की वजह से उस दौर में चंबल के तमाम बड़े डकैतों ने उनके सामने सरेंडर किया था। कहा जाता है कि पान सिंह तोमर ने अर्जुन सिंह को खुली चेतावनी दी थी, जिसके बाद पान सिंह तोमर का एनकाउंटर किया गया था। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन ओवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा है, खूंखार डकैत फूलन देवी को जब मैंने पहली बार देखा तब चौंक गया था, क्योंकि मेरे सामने एक 5 फीट की लंबी लड़की ऑटोमेटिक राइफल लिए मंच पर चढ़ रही थी। उसने मेरे पैर छुए और मेरे पैरों में हथियार डालकर हाथ जोड़े। मेरी सहानुभूति उसके साथ थी। उन्होंने फूलन देवी के लिए लिखा था, जो लोग तलवार के दम पर जीते हैं उनका नाश भी तलवार से ही होता है, और फूलन देवी का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ।
वर्ष 2001 में शेर सिंह राणा नामक शख्स ने फूलन देवी की दिल्ली के अशोका रोड स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के रीवा राज घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता रीवा राज घराने के अंतर्गत चुरहट के जागीरदार थे, इसलिए बचपन से ही अर्जुन सिंह का लालन पालन पूरे ऐशो आराम से किया गया था। उनके जन्म के करीब 10 साल बाद पिता राव साहब शिव बहादुर सिंह ने अपने दोनों बेटों की कुंडली ज्योतिष से दिखवाई थी। अर्जुन सिंह और उनके भाई डॉक्टर सज्जन सिंह की कुंडली देखते ही ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी की थी वह आगे चलकर एकदम सही साबित हुई। ज्योतिषी ने दोनों भाइयों की कुंडली देखकर राव साहब से कहा था कि आपका एक बेटा तो सन्यासी हो जाएगा, लेकिन दूसरा बेटा राजनीति में बहुत ऊपर तक जाएगा। राव साहब के छोटे बेटे अर्जुन सिंह के लिए की गई ज्योतिषी की यह भविष्यवाणी अक्षरशः हकीकत में बदल गई। यह जानकारी भी बड़ी रोचक है कि कांग्रेस पार्टी का ये दिग्गज नेता कभी सियासत की दुनिया से दूर मायानगरी में अपना भविष्य तलाश रहा था। अर्जुन सिंह पर फिल्मों में एक्टिंग का शौक सवार था। वे किसी भी हालत में मुंबई जाकर फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। दरअसल इसके पीछे की वजह थी फिल्में देखने की दीवानगी और जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ से दोस्ती। डॉक्टर जोशी ने अपनी किताब में इसका रोचक अंदाज में वर्णन किया है। प्रेमनाथ के पिता उस समय रीवा के आईजी हुआ करते थे। वह वहीं के कॉलेज में पढ़ते भी थे, जिसके कारण अर्जुन सिंह के साथ उनकी गाढ़ी मित्रता थी। प्रेमनाथ और अर्जुन सिंह उस समय के सभी नामचीन अभिनेता या अभिनेत्री की फिल्में देखा करते थे। ऊपर से प्रेमनाथ की बहन की शादी प्रख्यात फिल्मकार और शोमैन राज कपूर के साथ हुई थी, इसलिए कॉलेज के दिनों में फिल्मों पर खूब चर्चाएं हुआ करती थीं। यही कारण था कि अर्जुन सिंह को भी अभिनेता बनने का चस्का लगा। लेकिन यह बात जब अर्जुन सिंह ने अपने पिता से कही तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि भविष्य का यह नेता फिल्मों में जाते जाते रह गया। डॉक्टर जोशी ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखा है, अर्जुन सिंह ने कहा, पिताजी ने ऐसा कहकर मेरे साथ डिप्लोमेसी कर दी। मेरी मुंबई जाने और फिल्मों में काम करने की योजना शुरू होने से पहले ही फेल हो गई।